तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान की काबीना में साबिक वजीर फैसल वाउडा ने भी एक बयान दिया है कि क्या मामलात हुए थे। फैसल वाउडा ही हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल वाउडा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया आपसे कुछ देर पहले शो में कि एक दिन पहले आपकी बात हुई थी जनरल आसिम मुनीर से जब वो DGIS आए थे और आपने उन्हें बताया था कि आपकी गिरद फील्डिंग सेट हो रही है और ये मामलात हो रहे हैं। क्या वाकया था? बहुत शुक्रिया शाजिब साहब। देखें जी, आसिम मुनीर साहब DGIS आए थे और वज़ीर आज़म हाउस में ऑन एंड ऑफ मैं तो उनको पहले से भी जानता था। एक तो ये कि मैंने उनको बताया कि ये फील्डिंग सारी सेट हो गई और आप जो करने जा रहे हैं वो आपकी कैजुअल्टी बनेगा। तो उन्होंने मुझे एग्जैक्टली हेल्प भी ले सकता हूँ मैं इसके ऊपर, एग्जैक्ट वर्ड उन्होंने मुझे ये कहा था कि वाउडा तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं अपने मुल्क और अपने वज़ीर आज़म से बेईमानी करूँ, मैं वो काम नहीं कर सकता। मैं कहा ठीक है सर। अगले दिन उन्होंने वो शवाहिद पेश कर दिए और शवाहिद पेश करने के बाद इमरान खान साहब ने उनको सैक कर दिया। बाजवा साहब जहाज़ में थे और वो उस जहाज़ से उतरने का भी इंतज़ार नहीं कर रहे थे और कह रहे थे कि अभी सैक करो। और जब मेरी उनसे उसके बाद मुलाकात हुई जनरल आसिम से जो उस वक्त DGIS आए थे, तो मैंने कहा सर मैंने आपसे कहा था, तो उन्होंने कहा अल्लाह पे छोड़ दो। तो इमरान खान साहब ने उनको सैक किया एक ईमानदारी और नेक नियति और मुल्क और प्राइम मिनिस्टर के साथ नेक काम करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए, और फील्डिंग सेट की गई उस वक्त के सारे लोगों ने मिलकर और गेम बना दी इनके ऊपर। और ये जो धरना हुआ, पहला धरना जो अभी आया, वो भी आसिम मुनीर साहब को रोकने के लिए सारा धरना था। इसमें जो गोलियां इमरान खान साहब के ऊपर चली, अरशद शरीफ की शहादत हुई, जो और कत्ल गारत की बंदूकें गोलियां और सारी चली, वो सिर्फ और सिर्फ चीफ को बनने से रोकने की थी। ये तो अल्लाह ताला की मदद थी, डिवाइन हेल्प थी कि बंदों ने तो पूरी कोशिश कर ली और नामुमकिन था दुनियावी तौर पे, इंसानी तौर पे कि वो चीफ बन सकते थे, लेकिन वो हाफिज़ कुरान थे, नेक नियत ईमानदार आदमी थे, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए अपने हाथ में चीज़ें रखी और करके बताया कि बंदा कुछ भी चाहे वो नहीं कर सकता जब तक मेरी मर्ज़ी नहीं होगी। तो अल्लाह की मर्ज़ी थी उनको चीफ बनाना, तो वो चीफ बन गए। लेकिन ये सब जो बातें हैं वो बिल्कुल 100% करेक्ट हैं। और 11:15 बजे DGIS आए, फैज़ हमीद साहब ने 11:15 बजे रात को DGIS का एज DGIS चार्ज लिया था। तो आप समझ सकते होंगे कि कितनी जल्दी थी, कितनी परेशानी थी। और उस वक्त के जो DGIS फैज़ हमीद साहब थे जो बने थे, वो उस वक्त AG थे। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इसको इसी पराये में देखना बड़ा गलत होगा। और ये गेम का हिस्सा जो आगे बने उसमें भी बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, आम और ख़ास और सांप और कीड़े जिनका मैं जिक्र करता हूँ उनकी रही है। और आप जब प्रोब करना शुरू करेंगे कत्ल गारत और इमरान खान साहब की फायरिंग और अरशद शरीफ के कत्ल को, तो आपको उसमें भी बहुत कुछ बड़ी क्लैरिटी से मिल जाएगा। उसमें आपके पास दो राय या आपको बहुत ज़्यादा सबूत इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर ये इतने अफसोसनाक वाक़यात हैं, अरशद शरीफ साहब का कत्ल हो, इमरान खान साहब पर हमला हो, कि उनकी ट्रांसपेरेंट तहकीकात हों, आवाम को इसके नताइज पता चले। मगर जब आप ये कहते हैं कि आपने एक दिन पहले उन्हें बताया कि आप ये ना करें, बट उन्होंने कहा कि मैंने ये करना है, मैंने अपने वज़ीर आज़म को बताना है, इसका मतलब है कि काबीना के लोगों पर को भी, क्योंकि ज़रा मीडिया पे कुछ चीज़ें रिपोर्ट हो रही थी बुशरा बीबी के हवाले से, फराह गोगी के हवाले से, काबीना के लोगों को भी ये बातें पता थीं कि ये सब कुछ हो रहा है, उनके इल्म में था ये? देखिए शाजिब साहब, मेरे वो लीडर रह चुके हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट के तौर पे मैं उनकी फैमिली की तो बात नहीं कर सकूँगा, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ काबीना के बहुत सारे लोग भी इसमें मुलविस मिलेंगे। ये जो घड़ी स्कैंडल है उसमें खान साहब को एक्चुअली 3-4 करोड़ रुपए मिले हैं, जो बाकी के 20-25 करोड़ रुपए हैं वो तो काबीना के और अपने और पराये सब ने मिल के लूटे हैं। और ये जो केस है आपका ये तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड्स का, उसमें भी आपको काबीना के साथ काबीना के लोग मिलेंगे और उसमें आपको वो ख़ास की भी हिस्सेदारी मिलेगी। उसने भी बहुत पैसा बनाया इसके अंदर। सो आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा इसलिए कर रहा हूँ कि कानून अपना काम करे और अकाउंटेबिलिटी हो। नहीं हुई तो मुझे फिर सब चीज़ें खोलनी पड़ेंगी। मगर इसमें मसला ये कि जब आप उन्हें मना कर रहे थे तो वो क्या समझ रहे थे कि इमरान खान साहब की तरफ से मस्बत रिस्पांस आएगा? इमरान खान साहब के इल्म में नहीं है बात, बतौर DGIS साहब उनके इल्म में लाना चाहते थे और बताना चाहते थे कि ये सारा का सारा हो रहा है? शाजिब साहब, उससे पहले भी जनरल आसिम को एज DGIS इमरान खान साहब ने ऑर्डर किया था सेनेट को मैनेज करने के लिए। उसमें भी DGIS आसिम मुनीर साहब ने उनको मना कर दिया था कि ये मुदाखलत फ़ौज नहीं कर सकती, ये डेमोक्रेटिक मामला है, इसको आप डेमोक्रेटली हैंडल करें, हम नहीं इसमें इन्वॉल्व होंगे। फिर ईरान का इशू उन पर लगाया गया
वो ईरान में एक दिन रुके थे और उसमें भी इमरान खान साहब की मर्ज़ी शामिल थी, और उसी ईरान के मुद्दे को उठाकर सऊदी अरेबिया में भी मिसलीडिंग स्टोरीज़ की गई एक ख़ास आदमी के प्यारे ने और प्यादे ने, जो सऊदी अरेबिया में रिपोर्ट करता था और वही उस वक्त का जिन भी था जो बातें बताता था। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन डिवाइन हेल्प और अल्लाह की जब मर्ज़ी हो और अल्लाह की मदद हो तो किसी का बाप भी किसी को किसी से रोक नहीं सकता। तो वही आसिम मुनीर साहब के साथ हुआ है कि वो नेक नियत ईमानदार, हाफ़िज़ कुरान, तहज्जुदी आदमी हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए आके सब कुछ किया है। आप इसको इस तरह ले लें। अच्छा, मगर इस सब में जब ये सारे वाक़यात, आपने 190 मिलियन पाउंड का जिक्र किया कि हमारी काबीना के लोग मुलविस थे, एक पर तो ज़ाहिर इल्ज़ाम लगा रही है हुकूमत, जो कि शहजाद अकबर साहब हैं, वो मौक़िफ़ देना चाहें, प्रोग्राम हाजिर है। मगर आपने खुद ने किस्सा बताया है कि आप थे, शेरी मज़ारी साहिबा थी, फ़ौजी साहब थे, जिन्होंने ये उठाया कि ये मामला है क्या, बंद लिफाफे पर आप लोगों को दस्तखत का कहा गया। इस बात की भी तस्दीक आपके अलावा शेख रशीद कर चुके हैं और फवाद चौधरी भी कर चुके हैं कि हमसे बंद लिफाफे पर दस्तखत लिए गए थे, जो 190 मिलियन पाउंड का मामला था। मगर और कौन मुलविस हो सकता है? और वज़ीर आज़म के को अब आप इस मामले में भी कहेंगे कि जिस तरीके से तोशा खाना में 3-4 करोड़ दिए, इमरान खान साहब को बाकी रख लिए किसी और ने, इस मामले में भी यही हुआ और खान साहब को नहीं पता था? देखिए शाहजेब साहब, जब ये मामला आया था काबीना में तो मैंने बहुत ज़ोर और बहुत शोर से उठा के ये बात की थी कि मैं भी कारोबारी हूँ और मेरे 100 रुपये अगर फंसे हों तो मैं भी वही काम करता जो उस कारोबारी ने किया कि 20 रुपये दे के काम करा लेता, अपने 100 रुपये वसूल कर लेता। तो मैं कारोबारी को तो इसमें बरी ज़िम्मा करता हूँ, उसका कोई कसूर नहीं है, पाकिस्तान का नॉर्म ही यही है। लेकिन आप शहजाद अकबर साहब को अकेले ना घसीटें। शहजाद अकबर को एक ख़ासी सपोर्ट थी ख़ास आदमी की, और वो इतना ख़ास था कि वो आईबी को भी संभाल लेता था और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट्स भी संभाल लेता था। उस ख़ास का बड़ा ख़ास रोल है इस पैसा कमाने से लेके पैसा बांटने तक। और जहाँ तक आपने बुज़दार की बात की है, तो बुज़दार के शवाहिद 100% नॉट ओनली ऑडियोज़ बट ऑल्सो वीडियोज़ वर शोन टू खान साहब, और इसके विटनेस मेरे समेत काबीना के और बहुत सारे लोग हैं। तो जो मैं बात कह रहा हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। और मैं एक ख़ातून जो मुल्क से बाहर भागी हुई हैं, उनका भी बहुत ज़बरदस्त रोल रहा है इस माल पीटने में, और किसी के बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो मैं यहीं तक ही बात कर सकता हूँ। मगर वॉर साहब, एक और बात आपने कही है, क्योंकि मुनासिब नहीं होगा। जो 9 मई के वाक़यात हैं उसके ऊपर इमरान खान साहब कह रहे हैं मेरी पार्टी के लोगों ने नहीं किया है, ये तो बाकायदा तौर पर ख़ुद एजेंसियों ने कराया ताकि मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा सके, मेरी पार्टी पर क्रैक डाउन किया जा सके। आपकी तरफ से कहा गया है कि आपने 8 मई को, 9 मई के वाक़े से एक दिन पहले, जो बहुत सारे पार्टी के मुतादिद रहनुमा थे आपके इस्लामाबाद के घर में, वो आए, आपने उन्हें पनाह दी थी। ये क्या वाक़या है? शाहजेब साहब, 8 को मेरे कोलीग भी थे और मैं समझता हूँ कि मैंने एक सही काम किया। मैंने कोई दोस्ती नहीं निभाई, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैंने बेहतरी की। और वो 11 लोग थे और वो मेरे मेहमान थे, और जिस वक्त हम रात को खाना शाना खा रहे थे तो उनको लीडरशिप की तरफ से ये फ़ोन आ रहे थे कि ISI हेडकोार्टर्स जो इस्लामाबाद में है उस तरफ की डायरेक्शंस में भी जाना है और सब कुछ हो रहा है। तो मैंने उनको कहा कि देखो, अगर इस तरह की, क्योंकि मैं स्पीकर फ़ोन पे भी थे, एक दोस्त भी हैं मेरे, मुझ पर भरोसा भी किया और मैं उनका पूरा भरोसे पे भी उतरा, और अगले दिन मैंने उनको हिफाजत से जहाँ भी उन्होंने जाना था वो जाने भी दिया। तो और मेरे पास अगर कोई नेगेटिविटी होती तो मैं उनको पकड़वा देता, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अगर ये सिचुएशन हुई और आप फिर इस घर में हुए तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ का ना हिस्सा बनना चाहते हैं ना बनेंगे। और उसी तरह फिर आपने देखा कि पहले मरहले में कंडेम करना लोगों ने शुरू किया, दूसरे मरहले में छोड़ना शुरू किया। लेकिन इसमें अभी तक जो कई लोग आए हैं कराची से, जिनको मैं कीड़ा कहता हूँ, ऐसे बहुत सारे 72 घंटे में आपको और कीड़े भी नजर आएंगे। मगर साबित हो जाएगा कि इमरान खान साहब, शाहजेब साहब, इमरान खान साहब को रॉकेट साइंस की ज़रूरत तो नहीं है। जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द लेफ्ट राइट और सेंटर में बैठे हुए थे, जो सिगरेट नहीं खरीद सकते थे, वो इक़्तिदार में आने के बाद, मनसब में बैठने के बाद अरबों रुपए के घर में गाड़ियाँ, बंगले, डायमंड और फिलिपिनो मेड्स और उनके बच्चे बाहर पड़ रहे हैं। इसके लिए किसी आदमी को क्या तहकीकात करने की ज़रूरत है? मगर वाड़ साहब, जब आप रॉकेट साइंस के, क्योंकि 9 मई का वाक़या ऐसा है कि आपको अब तहकीकात का हिस्सा बनना पड़ेगा। आपने क्लेम कर दिया कि वो कौन 11 लोग थे, क्योंकि उन 11 लोगों से तो पूछा जाएगा कि उन्हें कैसे, वो ये कहा जा रहा था ऊपर से कि आपने कहाँ जाना है और किन इमारतों पर हमला करना है। अगर आपको ये बात मालूम है, उन्हें मालूम है, तो आपको उन 11 लोगों का नाम बताना पड़ेगा, या तो आप अभी बता दें या बाद में बताना पड़ेगा। शाहजेब साहब देखिए, जिस दिन मैं बताऊंगा उस दिन मैं पहले शुरू करूंगा 2 ख़ास और बाकी सांप और कीड़ों से,
जिन्होंने एक्चुअली इस मुल्क की बुनियादें हिलाई हैं, जुडिशरी की बुनियादें हिलाई हैं, इंस्टीट्यूट की, इदारे की बुनियादें हिलाई हैं, डेमोक्रेसी की बुनियादें हिलाई हैं, लोगों को कत्ल गारत के अंदर इन्वॉल्व रहे, करप्शन के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। इमरान खान साहब की सियासत को तबाह करने वाले लोग हैं। इमरान खान के इर्द गिर्द के लोगों को किस तरह मिल मिला के रोज़ किस तरह दिखाया गया कि इमरान खान साहब नाश्ते की टेबल पर बैठे हैं तो उनको बताया जा रहा है काली दीवार है, दूसरे ने भी कहा 11 बजे काली दीवार है, तीसरे ने भी कहा काली दीवार है। घर में जब सोने गए तब भी उनको काली दीवार दिखाई गई जबकि वो सफ़ेद दीवार थी। तो फिर मैं वहीं से शुरू करूँगा, अगर मुझे खिदमत ही करनी है मुल्क की तो मैं इस बार फिर वो होली काउस को क्यों छोड़ दूँ। फिर तो बात तब है ना जब हम सिविलियंस को उठा लेते हैं, बिजनेसमैन का गिरेबान पकड़ लेते हैं, मीडिया वालों के गिरेबान पकड़ लेते हैं, हर आदमी का गिरेबान पकड़ लेते हैं, लेकिन होली काउस का गिरेबान नहीं पकड़ते जिन्होंने मुल्क की बुनियादें हिला दी हैं। तो फिर मैं वहीं से शुरू होऊंगा और फिर ये नाम भी ले दूंगा जब वो नाम लूंगा तो ज़ाहिर है फिर आप, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। जब आप कह रहे हैं कि यहाँ सिविलियन सबके खिलाफ कुछ होता है तो फिर तो जनरल फैज़, जनरल बाजवा, आप ज़रा नाम नहीं लेते हैं मगर वो लोग काफ़ी कुछ एतराफ़ कर चुके हैं। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ के मामलात बड़े सामने हैं, तो फिर तो इदारे की भी जिम्मेदारी है ना कि वो अगर ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो उनके खिलाफ खुद कार्रवाई करे। ज़ाहिर हुकूमत की जिम्मेदारी यही, मगर हमने देखा है हुकूमतों के कहाँ बढ़ चलते हैं, इदारे की भी तो जिम्मेदारी है। देखिए शाजिद साहब, आपने कुछ नाम लिए, कुछ नाम आप मिस भी कर गए हैं। मैं आपकी थोड़ी सी करेक्शन कर दूँ उसमें, आप ले दें। दूसरी चीज़ ये कि जी नहीं, मैं दे दूंगा इंशाल्लाह। दूसरी बात ये कि बिल्कुल, और शायद कुछ चीज़ें हो रही हों जो हमें ना पता हों क्योंकि वो हमारे सिविलियन राइट के तहत नहीं आती। तो मेरा तो अपना ख्याल है कि अकाउंटेबिलिटी पे और एक नेक नीयत ईमानदार आदमी के ऊपर भरोसा रखें। थिंग्स विल अनफोल्ड द वे यू एंड आई वांट। फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद थे।